नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश चौहान और इस वक्त मैं हूं मध्य प्रदेश के नीमच जिले की सब्जी मंडी में, जहां आम आदमी आता है और यहां से सब्जी खरीदकर अपनी डेली की रूटीन की बातें करता है, राजनीति की बातें करता है और आस पड़ोस की बातें करता है। आज हम जानेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो ग्राहक हैं उनसे बात जानेंगे कि आने वाले चुनाव में वो वोट के लिए बीजेपी को चुनते हैं या कांग्रेस को। स्वागत है आपका एमपी तक में और बात करते हैं लोगों से, उनकी राय लेते हैं वो क्या कहते हैं। दादा नमस्कार, मेरा नाम आकाश चौहान है। हाँ जी। चुनाव को लेके आप क्या सोचते हैं? चुनाव अभी होंगे तो है ना। नहीं, बीजेपी या कांग्रेस या किसको आप चाहते हैं इस बार? तो बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आना चाहिए, क्या कारण? कारण क्या है, सब काम बढ़िया हो रहा है। ठीक है, बीजेपी में लेके आप कैंडिडेट को लेके कुछ कहेंगे? कैंडिडेट चेंज होगा तो। कैंडिडेट चेंज होगा तो? हाँ। यानी कैंडिडेट से कहने में नाराजगी है। नाराजगी है। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या चेंजेस चाहते हैं? और लोकसभा का भी कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। लोकसभा का भी कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। हाँ, क्योंकि लोकसभा का कैंडिडेट सब माल मंदसौर लेके जा रहा है। जो भी है नीमच की सुविधा सब इनके ले जा रहा है। आपका नाम क्या है? राजकुमार अग्रवाल। ठीक है अग्रवाल जी। भैया यहाँ और यहाँ बात करते हैं, भैया आप नीमच से ही हैं? कहाँ से? जावत तहसील। जावत तहसील है तो इसी एरिया। हाँ, आप मुझे एक बात कहिए कि जो इलेक्शन आ रहा है अभी, हाँ जी, तो आप किसे चुनना चाहेंगे? बीजेपी। कारण वही एक ही फिक्स है अपना। नहीं, आपका तो फिक्स है पर कुछ देख लिया सोचा अपनों ने, होगा। सरकार थी थोड़े दिन की, कितने महीने, 11 महीने की सरकार थी। देख लिया अपनों, कमलनाथ सरकार, छोटे वादे करके आए थे सरकार में, देख लिया सबने। तो आप चाहते हैं कि भविष्य में बीजेपी आए? आएगी, बिल्कुल आएगी। बिल्कुल आएगी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ हम और लोगों से बात करेंगे। बस आपका नाम क्या है? नाम तो घनश्याम आ घनश्याम जी, एक बात बताइए कि जो इलेक्शन टाइम है इसमें आप चुनाव को लेके क्या सोचते हैं और बीजेपी को चाहते हैं या कांग्रेस आएगी, क्या सोचते हैं? तो ये तो एक क्या है, पब्लिक है तो पब्लिक के ऊपर है। फिर भी आपकी कुछ तो होगा, आपका कुछ तो हमारा ये कहना है कि भैया अब तो कोई भी सरकार आए, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी खत्म करे, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई खत्म करे। महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी सरकार के टाइम में ज़्यादा बढ़ी महंगाई और बेरोजगारी भी ज़्यादा बढ़ी है। सरकार अच्छी कर रही है, भाजपा से कोई दिक्कत नहीं, पर कुछ समस्या ऐसी है जो पब्लिक के रिलेटेड है, वो अनिवार्य करना जरूरी है कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे ज़्यादा। तो महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई कम होगी, बेरोजगारी बढ़ा रहे, भयंकर बढ़ेगा। 7-7 लाख देंगे कि साल में, एक साल जनों की नौकरी नहीं दी, अपॉइंटमेंट देंगे, वो कैंसिल कर दिए। क्या सरकार है? भले भाजपा हो कांग्रेस हो गए, हम तो जनहित की बात करेंगे, जनहित पर काम करेंगे, कोई भी हो गए। तो आपको क्या लगता है अभी जैसे बीजेपी में आप क्या सुधार चाहते हैं? बीजेपी में सुधार यही तो चाहते हैं कि वो काम सही करें उनका, बाकी सब अच्छा चल रहा है, पर बेरोजगारी और ये महंगाई बढ़ रही है और पेट्रोल वगैरह जो बढ़ रहा है, जो अनिवार्य आवश्यकता है। दादा आपसे बात करूँगा, आप सब्जी लेने आए? हाँ सर, सब्जियों के रेट में कितनी अभी तक बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी हुई सर, बढ़ोतरी तो हुई सर। अभी तो महंगाई का क्या मानते हैं, फैक्टर कितना बड़ा होगा? महंगाई बढ़ाई हुई है सर, 25 से 30% पर महंगाई हुई है। बड़ी? हाँ बड़ी है तो सर। आप ऐसे में जो अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं, मतदाताओं की बात है, हाँ सर, तो आप क्या करेंगे? मतदाता होने के नाते आप क्या कदम उठाएंगे? इस सरकार को बदलेंगे सर। बदलने की मंशा हाँ, रखते हैं? बदलने की मंशा रखते हैं। क्या मतलब बदलने की वजह क्या है? पर महंगाई तो हो रही सर, ये देश में महंगाई से ज़्यादा प्रताड़ित है। प्रताड़ित है सर। तो महंगाई को लेके आप मुझे बताइए, जैसे आपके बच्चे हैं, स्कूल जाते होंगे, तब से लेके जो खर्चा था 5 साल में कितना बढ़ा है? बड़ा सर, कम से कम 25% खर्चा बढ़ा, 25% खर्चा बढ़ा है। ठीक है सर, आप महंगाई को लेकर और जो मुद्दे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? ये कुछ ज़्यादा है, कम होना चाहिए। तो इलेक्शन आ रहे हैं, ऐसे में आप किसको चुनना चाहेंगे? बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, किसको चुनना चाहेंगे? ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ कुछ। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई कहीं कम होना चाहिए, वो ज़्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं आम आदमी परेशान सा लगता है आपको महंगाई से? मैं बहुत परेशान हूँ। थैंक यू। तो ये देखा आपने, जो लोग हैं वो महंगाई से काफ़ी परेशान लगते हैं। अब ऐसे में जो बात करते हैं हम, ये आप देख रहे हैं, मैं सब्जी मंडी से यहाँ शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आम आदमी है वो सब्जी मंडी में ही पाया जाता है। आज हम जैसे सब्जी वाले हैं, इनसे बात करते हैं। आपसे बात करेंगे दादा, अब इनसे भी बात करते हैं कि जो सब्जी वाले वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है दादा आपका? बाबूलाल माली। बाबूलाल जी, एक बात बताइए, जो
चुनाव आ रहे हैं अभी आने वाले बहुत जल्दी और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। बाबू जी एक तो नोटबंदी करवा दी वापिस, 2000 नोट वापिस बंद हो रहा है, वो मंडी को सुधारनी है, जाए आती है और ये ठेले जितने में सब रोड पे लगे हुए हैं इनको हटाया जाए और ट्रैफिक ज़्यादा होता है, आम जनता को परेशान है। ठीक है, तो आम जनता के लिए और क्या क्या चीज़ें आप चाहते ये हैं? ठेले यहाँ से हटाया जाए और अंदर लगाया जाए, बस हमको हमका नहीं है। ठीक है मैडम, आपसे बात करना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं? मैं नीमच से हूँ। नीमच से। आप मुझे एक बात बताइए, नीमच की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? राजनीति तो मुझे सब जगह एक जैसी ही लगती है। क्या वजह, कारण क्या मानेंगे आप? क्या पॉलिटिक्स में आप क्योंकि- चाहते हैं चेंज होना चाहिए? पॉलिटिक्स में आने से पहले जो बातें होती है, अगर उसमें से 70-80% भी पूरी होती है तो उनका आना सफल होता है, लेकिन जहाँ तक बरसों से जो देख रहे हैं वो कंप्लीट हो नहीं पाता है। यानी कि जो बातें होती है, जैसे मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, बहुत सारी बातें हमारे लिए भी होती है, वो जब जब चुनाव आने वाले होते हैं वहाँ की बातें अलग होती है, जब कोई सीट पे आ जाता है तो उसके बाद बहुत कुछ होता भी है लेकिन चेंज हो जाता है, कंप्लीटली आप पूरा नहीं कहीं ना कहीं होता है। मानते हैं कि जो कैंडिडेट वगैरह हैं जो हैं उनको जीतने के बाद जो बातें रहती है वो चेंज होना चाहिए? व्यक्ति से रिलेटेड नहीं रहता है, पार्टी से रिलेटेड हो जाती है सारी चीज़। पर्सनल व्यक्ति खुद चाहे तब भी कुछ नहीं कर पाता वो। सजेशन रखेंगे किसी भी बीजेपी या कांग्रेस के लिए? सजेशन वही, उनको जो घोषणा पत्र में जो चीज़ें वो कंप्लीट कर पाए वही चीज़ें जनता के सामने परोसनी चाहिए ताकि सत्यता रहे, बिना किसी धरातल के उनको कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत सहमत हूँ आपकी बात से। कुछ घरेलू बात करते हैं आपसे। आप मुझे एक बात बताइए, आज जो आप सब्जी मंडी में खड़े हैं और सब्जी मंडी को लेके आप बताएंगे कि किस तरह की परेशानियाँ जो सब्जी मंडी के भाव हैं, जो किस तरह की परेशानी? देखो, सब्जी मंडी में इन लोगों के साथ तो कुछ नहीं, ये बेचारे अपने कमाने आते हैं। मुझे ये सबसे ज़्यादा तो ये जो जानवरों की जो प्रॉब्लम्स आती है, हम घुसते हैं, मतलब जानवरों के लिए कोई रोक टोक ही नहीं है यहाँ पे। गाय भैंस सभी आम जनता भी उससे परेशान है, यहाँ तक कि एक लकड़ी रखनी पड़ती है इन लोगों को भी जानवरों को भगाने के लिए। तो मैंने सब्जी के भाव को लेकर क्या कहें? नहीं, सब्जी के भाव व्यवस्थित रहते हैं नीमच की मंडी के लिए। आम दूसरी मंडियों से नीमच की मंडी के भाव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा लगता है। तो यहाँ लोगों से मैं बात करता जा रहा हूँ जो कह रहे हैं कि सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव ठीक है, और कई लोगों का मानना है कि जो सब्जी मंडी है, यहाँ के लोग हैं, जो भाव हैं वो सारे सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम आदमी की परेशानी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और बात करेंगे अभी और कुछ लोगों से यहाँ पर। जैसे दादा नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक खान। मोहम्मद रफीक खान साहब, एक बात बताएं, हाँ बोलो। चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? इलेक्शन के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कौन सी पार्टी से? हाँ, कौन सी पार्टी आना चाहिए? मीडिया से हो, कौन सी पार्टी को आप पसंद करेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी को पसंद है। ठीक है, क्या वजह? वजह यह है कि मतलब एक से एक को सांप्रदायिक बात नहीं करती, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये मामले उसके नहीं, इसलिए हम सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आपका कहना सही है। मुझे एक बात है, बीजेपी की अगर बात करूँ तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कहूँगा बीजेपी तो आना ही चाहिए। कर्नाटक में जो जीत हुई है कांग्रेस की, हाँ। उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं ये असर कहूँ पड़ेगा? बिल्कुल असर गिरेगा, शान से गिरेगा। और MP में बीजेपी किसी भी हालत में आ नहीं सकती। कमलनाथ जी का आप सपोर्ट करते हैं? हाँ, ये मेरा कमलनाथ जी को सपोर्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल कमलनाथ जी को सपोर्ट नहीं। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि MP में कांग्रेस की सरकार बनी। क्या पहले भी बनी थी, 2018 में ही बनी थी, 2018 में ही बनी थी। ये तो दिख गए, लेकिन अभी तो माहौल एंटी इनकम्बेंसी का है। बिल्कुल शिवराज के खिलाफ देखिए आप, हर कर्मचारी वर्ग, चाहे वो सहकारिता विभाग का हो, चाहे वो नई पेंशन मतलब OPS पुरानी पेंशन की मांग करने वाला हो, चाहे कौन सा भी कर्मचारी, पेंशनर भी है, उनके भी मतलब DR नहीं बढ़ा रहा है, छत्तीसगढ़ का बहाना कर रहा है। नहीं, मतलब सभी कर्मचारी असंतुष्ट हैं, इसलिए कांग्रेस किसी भी हालत में आए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक और बात करेंगे हम यहाँ पर, एक और जो दादा हाँ। ये कौन सा चीज़ आएगा? दादा एक बात बताइए, हाँ राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसे? राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? राजनीति BJP आना चाहिए, मोदी।
क्या वजह? मोदी जी के काम बढ़िया है। क्या कौन कौन से काम है जो आप पेंडिंग मानते हैं? पेंडिंग तो अभी तो करीब करीब सही है सारे। सारे सही। हाँ। ठीक है, तो आप बीजेपी को चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो कई लोग हैं वो बीजेपी को चाहते हैं, कुछ लोग कांग्रेस को चाहते हैं। और ऐसे में अब जो माहौल की बात करते हैं, हम जरा इनसे बात करेंगे भाईजान से। भाईजान, चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? चुनाव के लेके अभी तक तो कोई राय नहीं है। फिर भी मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? अब तो सरकार बदल जानी चाहिए, परेशान हो गए। और अगर मान लीजिए बीजेपी में आता है कोई, तो बीजेपी में क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का चेहरा बदलना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, नीमच की मुख्य समस्या आप क्या मानते हैं? रोड और पानी। और मैं मेरे एरिया की बता रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ मेरे पास रोड नहीं है। राम अवतार कॉलोनी, धंधेरा रोड। मेन अगर पूरे नीमच की बात करें तो नीमच में आपको क्या लगता है कि इस चीज़ की कमी है? नीमच में कमी, नीमच में तो कमी है। क्या क्या नहीं गिनेंगे, 2-4 गिना दीजिए। बताया ना, जैसे रोड, लाइट, साफ सफाई। जो सफाई जहाँ है उसी रोड पे है जिसको वीआईपी रोड दिखाया गया है। जो लोग यहाँ पे हैं, जो विधायक वगैरह हैं और सांसद वगैरह हैं, वो आपके कितने टच में हैं? बिल्कुल टच में नहीं है। विधायक आया ही नहीं हमारे इधर। हमारे मोहल्ले में धरना दिया गया था मगर लौट के नहीं आया वो कौन कभी। विधायक? दिलीप सिंह परियार दिलीप सिंह परियार अभी तक नहीं आए। नहीं आए, लौट के कभी नहीं आए। रिटायर्ड कॉलोनी, धंधेरा रोड। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़गी, उनमें जो नाराज़गी है वो इस तरीके से कि जो लोग हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, वो तक लोगों से मिलने नहीं आते। आइए जानते हैं, बात करते हैं लोगों से और वो क्या कहते हैं। जो एक छोटी सी आप दुकान दे रहे हैं सामने, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? बकदी राम नाम से मेरा। बकदी राम जी, एक बात बताइए, क्या चल रहा है नीमच में चुनाव को लेकर? क्या चल रहा है? चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? ठीक ठाक चल रहा है, बस महंगे वाले ज़्यादा है जरूर, क्या करें। और चुनाव को लेकर जो नेता हैं, जो राजनीति है, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? उससे हमारा क्या अंदाज पड़ता है? तो चुनाव आ रहा है, आप वोट तो देंगे ना? हाँ, वोट देंगे ना। वो किसको देंगे? वोट देखो, जो गांव वाले बोल देंगे उसके साथ हैं हम तो। किसको देंगे आप? जिसके गांव वाले का पलड़ा भारी होगा उधर देंगे हम। कोई पैसे ऐसे लेके नहीं वोट दे, कभी नहीं देते। ये अच्छी बात है, लेकिन हाँ। ये मानस तो होगा कि आप इसको जिताना चाहेंगे, कारण भी तो होगा कि इसको जिताना चाहेंगे। गांव वाले बोलेंगे किसे कमलनाथ जिताएंगे। अच्छा, आप मतलब कांग्रेस को जिताएंगे? गांव वाले बोले कमलनाथ जिताएंगे। हम तो जन्म से जनता पार्टी में हैं। लेकिन इस बार कमलनाथ को जिताएंगे। वो वोट देने पर जनता पार्टी में देंगे। हाँ। ये एक अच्छी बात है। आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं चाहते हैं, उनके पूरे पूरे गांव चाहते हैं कि वे कमलनाथ को जिताने के मूड में हैं। और उसके अलावा साथ ही साथ अब अगर आप देखेंगे तो लोग जो है वो बदलाव चाहते हैं। एक जो बदलाव की बयार चल रही है। और मैं आपको यहाँ बात करते हैं, जो लेडी है, जो मैं उनसे बात करूँगा। काकी जी, राम राम। राम राम। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। अच्छा, चुनाव को लेके आप क्या कहेंगे? चुनाव का मतलब नहीं। ये जो विधानसभा विधायक के चुनाव होने वाले हैं, हाँ। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? इतने तो मेरे को बोलना ही नहीं आता, मेरे से क्या पूछ रहे आप हो? बहुत कुछ बोल सकते हो। आप कभी वोट दिया आपने? हाँ, वोट तो दिया ना। वोट दिया तो आप बिल्कुल बोलना जानते हो। तो मुझे एक बात बताइए हाँ। कि चुनाव को लेकर क्या मानसिकता आपकी, या जो कैंडिडेट जो जीतते हैं या हारते हैं वो आपसे मिलने आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, जीतने के बाद तो कोई मिलने नहीं आता हमारे साथ। तो आप कैसा व्यक्ति चाहते हैं जो जीतने के बाद भी मिलने आता रहे? जो हमारे गरीबों की सहायता करे, हमारे से हालचाल पूछे कभी, ये और क्या हमारे कभी ऐसा जैसा। कोई व्यक्ति मिला आपको नीमच में? अभी तो आज तक तो नहीं मिला। तो देखिए, ये जो महिला की बात है वो इतनी सीधी और सरल बात है कि मुझे तो कोई नहीं मिला। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो राजनीति का स्तर है वो क्या हो चुका है। एक और महिला हमारे यहाँ जो घरेलू प्रोडक्ट बेच रही हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, आप राजनीति को लेके क्या कहेंगे? कुछ तो कहेंगे? वोट देते हैं आप? हाँ, वोट तो देते हैं। फिर आपको राजनीति के बारे में तो बोलना चाहिए। आप कुछ नहीं कहना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपकी जो घरेलू समस्याएं
हाँ। उनको लेके क्या कहना चाहेंगे राजनीति से जोड़कर? क्या बोले राजनीति जो महंगाई वगैरह बढ़ी है इस पे तो कुछ बोलेंगे आप? हाँ, महंगाई तो कम होनी चाहिए, महंगाई तो बहुत बड़ी। तो आपको लगता है इस बार कुछ परिवर्तन होगा कांग्रेस या बीजेपी में? हाँ, लग तो रही है। लग रहा है आपको? तो ये जो देख रहे हैं आप, जो माहौल है वो कहीं ना कहीं चेंज होता नजर आ। जैसे पहले एक बार जो सीएम बने थे वो कमलनाथ जी बने थे और उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान आ गए थे। अब मैं यहाँ और आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग हैं, जो यहाँ और भी काफ़ी सब्जी वाले भी हैं, उनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा पवन कुमार फोरवाल। पवन जी, एक बात बताइए, राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? राजनीति देखो, कोई व्यवस्था तो करते नहीं हो, नहीं है, मतलब कभी आते हैं एक बार वोट लेने के बाद, उसके बाद तो आते ही नहीं। अभी तक कोई भी नहीं आया आपसे मिलने? कोई भी नहीं आया। यहाँ पानी तक की पीने की व्यवस्था नहीं सब्जी मंडी के अंदर। एक वाटर कूलर के लिए अपील करी थी, वाटर कूलर तक नहीं है। वाटर कूलर तक नहीं है। वाटर करूँ यहाँ क्या व्यवस्था, जैसे मंडी में इस व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? व्यवस्था के बारे में, व्यवस्था तो यूँ मान लो कि सिर्फ बेटे हैं बस, ऐसा? हाँ। तो फाइनली एक बात बताइए, आप बीजेपी को वोट देंगे या कांग्रेस को? अब तो कांग्रेस को ही देंगे। तो इस बार जो आप चाहते हैं, मतलब जो परिवर्तन है उसकी लहर फिर से? तो परिवर्तन तो होना चाहिए ना। परिवर्तन होगा जब भी तो आगे प्रोसेस बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा। तो ये देखा आपने, जो परिवर्तन की एक लहर जो देखी जा रही है, वो परिवर्तन की एक लहर है सामने से। आप जो देखेंगे ना कि परिवर्तन की जो लहर है उसको आपको देखना पड़ेगा और उस बारीकी से समझना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, लोग बोल रहे हैं कांग्रेस को वोट देंगे। तो ऐसे में हम ये सोचते हैं कि लोग वोट देंगे तो आखिर किसे देंगे। अब यहाँ पे और भी कई लोग हैं, उनसे बात भी करेंगे। हम चलते चलते बात करते जा रहे हैं, काफ़ी लोग हैं। भैया आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से? नीमच जिले में आता है। हाँ। चुनाव आ रहे हैं, आप राजनीति को लेकर दो में बाद में बोलेंगे। तो देखिए, ये लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अवॉइड भी करना चाहते हैं। और माहौल अच्छा है, मौसम गर्मी का भी है। यहाँ देखेंगे आप तो सामने तरबूज है, तरबूज के साथ साथ आपको काफ़ी सारी उन पर मधुमक्खियाँ भी मिल जाएगी। और ऐसे में लोगों की एक राय भी ले रहे हैं हम। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बोलो सर, चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? कौन से चुनाव? जो आने वाले हैं अभी विधानसभा चुनाव जी, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? इस बार क्या चाहते हैं आप? इस बार तो अब देखो, मैं तो सर्विसमैन आदमी हूँ, मैं आपसे कुछ मतलब ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट को लेके क्या कहेंगे? नहीं, मतलब उन्नति तो होनी चाहिए हर काम के लिए, कोई भी हो, साफ सफाई भी अच्छी होनी चाहिए और मतलब प्रगति भी होनी चाहिए अपने शहर की, रोजगार बढ़ना चाहिए। तो आप मानते हैं कि शहर में उस चीज़ की कमी है? हाँ, है ना। नीमच को लेके जो माने जी रोजगार की कमी है या जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें कमी है? हाँ, मूलभूत तो सुविधाओं में जैसे कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा है। हाँ, गली मोहल्ले मतलब रोड, और अभी भी लोग जो अपने नगर पालिका जितना ध्यान दे रही है, बाकी अभी भी साफ सफाई का मतलब आम लोग तो मतलब ध्यान दे ही नहीं रहे बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपकी बातें अच्छी लगी मुझे। एक चीज़ बताइए, समझाइए थोड़ा सा, कि जो नीमच की जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? यहाँ तो खैर मतलब एक से एक दिग्गज नेता पैदा भी हुए हैं, अपने जाजू जी जैसे, अपने कुमार सिंह सीवा जी, और ये इन्होंने मतलब अच्छे कारीगर है। इनकी गिनती आज मतलब वरिष्ठ नेताओं में और अच्छे नेताओं में भी गिनती आती है इन लोगों की। बाकी अभी जो वर्तमान है, जब जिससे कोई लहर चल रही है तो उसके पीछे भगते हैं। 15 साल से एक विधायक साहब हैं। तो आप चाहते हैं कुछ परिवर्तन होना चाहिए विधानसभा में जो है इस बार? नहीं, होना भी चाहिए नहीं सर। अच्छा, प्रदेश सरकार को लेकर आप क्या चाहेंगे? प्रदेश सरकार के लिए तो मतलब ये राजनीति है सब, मतलब राजनीति में तो मतलब क्या उलटफेर हो सकता है कभी कुछ भी। बहुत अच्छी बात आपकी, धन्यवाद। और आपने देखा है जो लोग कह रहे हैं वो बातें यहाँ पर आपको बहुत अलग मिलेगी। ये नीमच है, आपको बताना चाहूँगा कि जो बॉर्डर एरिया है, इसके बाद राजस्थान बॉर्डर लगती है। और ऐसे में जो यहाँ के लोगों की सोच है वो बहुत अलग मिलेगी। राजस्थान की पॉलिटिक्स में और मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आइए हम जानते हैं और लोगों से बात करते हैं
वो विधानसभा को लेकर क्या सोचते हैं और किस तरह से वो यहाँ देखते हैं। आप देखिए किसी भी शहर की जो एक सब्जी मंडी होती है वहाँ से आपको नेचुरल आपको रिएक्शन मिलेंगे और सारी चीज़ें मिलेगी। भैया क्या नाम है आपका? हरीश। क्या नाम है? हरीश 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 जी, एक बात बताओ, राजनीति को लेकर क्या कहेंगे आप? राजनीति का समझ में नहीं आता वो जब वोट देते हैं। हाँ वोट तो देते हैं सर। तो वोट के बदले में आपको क्या मिलता है? हमारे को क्या मिलता है जनता से वो जो है वोट तो हमारा अधिकार है डालना। नहीं, पर आपको क्या मिला है? हमें तो कुछ नहीं मिला, सुविधा मिली थी नरेंद्र मोदी से। सुविधाओं की बात करो, क्या क्या सुविधाएं मिली? हमारे को अनाज है ये सब फ्री, उन्होंने 5 लाख का इलाज फ्री रख रखा सर। हर चीज़ की समस्या हल करते हैं। ये तो नरेंद्र मोदी जी की बात है। लोकल विधायकों के बारे में क्या? विधायकों भी अच्छे काम करते हैं। हाँ, अपना दिलीप बाबू वो भी अच्छी सुविधा करता है। आपको लगता है इस बार आना चाहिए वापस? क्यों नहीं आना चाहिए, हमेशा बीजेपी आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखा आपने कि इनका जो कहना है वो सीधा सीधा कहना है कि यहाँ पे वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी आना चाहिए। और मैं और बात करता हूँ यहाँ के लोगों से जो हैं, कई लोग हैं यहाँ पर जो सब्जी मंडी में खड़े हैं और इस वक्त काफ़ी लोग मिलेंगे। यहाँ भी हम बात करते हैं। तो यहाँ इस वक्त हम खड़े हैं सब्जी मंडी में और बात करेंगे, यहाँ एक जो बुजुर्ग हैं उनसे भी बात करेंगे वो क्या कहते हैं राजनीति को लेके। अब दादा वो आगे चलिए। दादा क्या नाम है आपका? जी रशीद भाई, एक बात बताइए जी, राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? बढ़िया ही सोचते हैं सब जो नहीं, मतलब राजनीति को लेकर क्या ख्यालात हैं आपके और किस तरह से आप सोचते हैं और क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? देखो क्या सोच रहे हैं, सही है जो चल रहा है, जो चल रहा है वो सही है, जो चल रहा है वो सही है जी। ठीक है, अब मैं और जानेंगे हम और जानेंगे लोगों से भी। भैया आप क्या कहेंगे राजनीति को लेकर? आप क्या कहेंगे? ठीक, राजनीति को जो पॉलिटिक्स से जो नेता नगरी चल रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो है जो चल रहा है सही चल रहा है और क्या सब चल रहा सही चल रहा है। ये देखा आपने लोगों ने, और जो यहाँ जो सब्जियाँ मिल रही है, सब्जियों के रंग के साथ साथ आप लोगों के रंग भी देखते जाइए और उसका आनंद लीजिए, उसको समझिए। और नीमच की जो गहराई है, यहाँ के जो कलेक्शन है उसको समझिए कि लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से वो बात करना चाहते हैं और वो किस तरह से अपना नेता चुनना चाहते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया लग गया होगा नीमच की, ये जो बात कर रहे हैं आज हम। अब एक और भाई इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम? शादाब भाई, एक बात बताइए, मौसम क्या कह रहा है? मौसम तो पानी का कह रहा है। क्या कह रहा है? और राजनीति का मौसम क्या कह रहा है? राजनीति के मौसम की मालूम नहीं। फिर भी आप एक बात बताइए, राजनीति में क्या सुधार चाहते हैं या क्या और कुछ नया चाहते हैं? अभी तो कुछ भी नहीं चाहते, अभी तो हम ठेले पे बैठे हुए हैं, खाली धंधे चाहते हैं। अभी तो राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। और राजनीति कहीं ना कहीं धंधे को तो इफेक्ट करती है। कुछ भी नहीं कर रही अभी तो कुछ नहीं कर रही। वो तो अपना लगता है जो नेता लोग हैं वो कितना काम करते हैं? आप सब करते हैं, तो करने के लिए उनके लिए करते हैं खाली, वो जब उनका काम ठीक है, तो ये देखा आपने यहाँ पर आकाश चौहान, नीमच MP तक।